थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। तो ये दो तस्वीरें आप इस वक्त की देख रहे हैं, इंडिया की ताकत की ये दो बड़ी तस्वीरें। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो चुकी है, 2:35 पर लॉन्चिंग हुई और पेरिस में भारत का पराक्रम जो पूरी दुनिया ने देखा। तो ये दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त की। और इसके अलावा ये देखिए लॉन्चिंग के बाद लगातार जो तस्वीरें हैं और अपडेट्स है सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वक्त होता है। सचिन जी आप बताइए, लॉन्चिंग के बाद का ये जो समय है, अब हम देख रहे हैं जैसे 2:47 का वक्त हो चुका है, इस ड्यूरेशन में किन किन चीजों को ये क्रॉस करता हुआ गया है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? अभी बड़ी इंपॉर्टेंट सी हम देख रहे हैं कि जो हमारे सामने इस वक्त पिक्चर आ रही है, आप देख रहे हैं पीछे क्रायोजेनिक इंजन C-25 काम कर रहा है और आगे जो है वो हमारा पूरा चंद्रयान मिशन का जो एक्चुअल पेलोड है सारा कुछ वहीं पे है। अब ये प्रोपल्शन को C-25 इंजन ने शट ऑफ करना है और इस प्रोपल्शन को फेंकना है लूनर ऑर्बिट में, यानी अर्थ का जो पार्किंग एरिया है जहां पे इसको इस पूरे मिशन ने जहां पे पार्क होके धीरे धीरे अपनी हाइट को बढ़ाना है, वो मिशन स्टार्ट होने वाला है। करीब आधे मिनट के अंदर अंदर हमें दिखना चाहिए C-25 अभी शट ऑफ कर जाएगा और वो फाइनल फेज होगा। आप जो ये कर्व में नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं वहां पे C-25 शट होगा और प्रोपल्शन को एकदम से फेंकेगा और उसके बाद वो अर्थ के पार्किंग ऑर्बिट में चला जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एक आखिरी पॉइंट रह गया है। इससे पहले एक एक करके स्टेज हुई, हमने देखा सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स ने यानी कि कई फेजेस से होता हुआ गुजरता है, कई स्टेप्स होते हैं, इन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और स्टूडियो में डॉक्टर मीला मित्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी मैं आगे रुख करूंगी। लेकिन सबसे पहले राम, मुझे लगता है कि हमें प्रणय के पास जाना चाहिए, क्योंकि वे इस वक्त श्रीहरिकोटा में मौजूद हैं। प्रणय आप बताइए, आप वहां पर मौजूद थे, लॉन्चिंग के वक्त किस तरह का अनुभव था, क्या नजारा था? बिल्कुल मल्लिका, खड़े कर देने वाला वो क्षण था जब आसमान को चीरते हुए मेरे पीछे जो आप आसमान देख रही हैं ना, अब वो लकीर भी मिट चुकी है। जिस लकीर को पीछे छोड़कर चंद्रयान ने आसमान का रुख किया था, चंद्रमा के लिए अपने 40 दिन के सफर की शुरुआत की थी, लेकिन इस आसमान में कहीं ना कहीं वो सफलता की इबारत लिखी हुई जरूर नजर आती है, क्योंकि ये तमाम रॉकेट्स आप मेरे पीछे देख रही हैं, ये रॉकेट्स के मॉडल हैं, लेकिन ये इसरो सफलता की यात्रा की कहानी है, ये उसके दस्तखत हैं जो यहां नजर आते हैं। और भारत ने बीते 75 सालों की अगर सफर की बात की जाए तो भारत ने कामयाबी की एक अद्भुत दास्तान लिखी है और 720 सेकंड हो चुके हैं चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए और क्रायोजेनिक इंजन का फेज बंद होने के साथ ही वो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा, यानी जो अर्थ मैनूवर्स हैं उसके वो शुरू हो जाएंगे और उसके बाद 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वो जब चक्कर लगाएगा और उसके बाद उसका इस फेज के बाद वो अर्गोज यानी अर्जी और प्रियाजी, ये जो दो स्टेजेस होती हैं, यानी धरती से सबसे दूर का जो क्षण होगा, जो सबसे दूरी की जो जगह होगी, वहां से वो इंजेक्ट होगा या कहा जाए कि वो अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चंद्रमा के ऑर्बिट के लिए वहां से अपने सफर की शुरुआत करेगा। और ये जो पूरा सफर है ये 40 दिन का रहने वाला है। 23 और 24 तारीख को उम्मीद होगी और अभी इस समय भी लगातार नजरें लगी हुई हैं। आप वो कमेंट्री सुन रही थी जिसके अंदर हर स्टेज के बारे में जानकारी दी जा रही है और मेरे हाथ में ये जो बुकलेट है इसके अंदर उन तमाम पेलोड्स के बारे में जानकारी दी हुई है, जिसके अंदर लैंडर के अंदर कौन कौन से जो पेलोड्स हैं और इसके अलावा जो रोवर है यानी विक्रम लैंडर और इसके अलावा प्रज्ञान रोवर किन जो प्रोब्स हैं किस तरीके के पेलोड्स को गया है। और ये जो पेलोड्स हैं ये बेहद खास हैं, क्योंकि इन्हीं परीक्षण इन्हीं प्रयोगों के लिए चंद्रयान 3 जो है वो न केवल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बल्कि दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस तरीके के मिशंस जो हैं, चूंकि स्पेस एक ग्लोबल कॉमन है और स्पेस के अंदर कोई भी देश कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी अगर काम करती है तो उसके जो अनुभव हैं उससे दुनिया के कई मुल्क सीखते हैं। और जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की धरती के ऊपर कदम रखेगा, पैर रखेगा, तो भारत उस क्लब में शामिल हो जाएगा जहां जिन देशों ने यानी अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत एकमात्र देश होगा, चौथा देश होगा जो चंद्रमा की सतह के ऊपर कदम रख पाएगा। और ये जिस शेप जो प्रोब है जिसकी चर्चा हो रही है बड़ा खास है ये, क्योंकि ये स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री जो है हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी धरती जैसा कोई और ग्रह है क्या, इंफ्रारेड के जरिए चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर इसकी भी जांच होगी और साथ